अब हम आपको भारत की परंपरा से में आए एक बहुत सुखद बदलाव के बारे में बताएंगे। भारत विरोधाभासों का देश है, लेकिन कभी कभी यही विरोधाभास सुखद बदलाव की वजह भी बन जाते हैं। पूरा देश आजकल नवरात्रि का त्योहार मना रहा है। इस दौरान शक्ति के 9 रूपों की पूजा होती है और पश्चिम बंगाल में इस त्योहार को दुर्गा पूजा कहते हैं, जहां मां दुर्गा को समर्पित बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल का यह सबसे बड़ा त्योहार होता है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन अब तक विरोधाभास ये था कि इन पंडालों में दुर्गा पूजा सिर्फ पुरुष पुजारी ही कर सकते थे। कभी किसी महिला पुजारी को इन पंडालों में दुर्गा पूजा कराने का अवसर नहीं दिया गया, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में ये प्रथा बदल दी गई है। कोलकाता की 66 पल्ली दुर्गा पूजा कमेटी ने इस बार दुर्गा पूजा के लिए 4 महिला पुजारियों को नियुक्त किया है। भारत में वैसे भी महिला पुजारियों का या पुरोहितों की संख्या न के बराबर है और ज्यादातर छोटे और बड़े मंदिरों में मुख्य पुजारी पुरुष ही होते हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन 10 वर्ष पहले पश्चिम बंगाल में 4 महिला पुजारियों ने शुभम अस्तु नामक एक संगठन बनाया और इस संगठन में शामिल महिलाएं गृह प्रवेश और विवाह शादी जैसे कार्यक्रमों में पूजा कराने लगी, लेकिन इन्हें भी कभी किसी दुर्गा पंडाल में पूजा कराने का अवसर नहीं दिया गया। लेकिन पिछले वर्ष जब कोलकाता के इसी 66 पल्ली दुर्गा पूजा कमेटी के पुजारी की मृत्यु हो गई, तो इस कमेटी ने यह फैसला किया कि क्यों ना इस बार महिला पुजारियों के हाथों पूजा कराई जाए। इसके बाद नंदिनी भौमिक, रूमा रॉय, सीमांती बनर्जी और पलोमी चक्रवर्ती को यह अवसर दिया गया। आज हम आपको उस पंडाल में लेकर चलेंगे जहां इन महिला पुजारियों को देखकर भारत की हर महिला को गर्व की अनुभूति होगी। देवी दुर्गा मां शक्ति स्वरूपा हैं। दुर्गा को आदिकाल से मां कहकर संबोधित किया जाता है। मां दुर्गा जगत जननी है, तो फिर मां दुर्गा की पूजा के अधिकार से बेटियों को वंचित कैसे रखा जा सकता है? सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि पंडालों में देवी दुर्गा की प्रतिमा की पूजा अर्चना का दायित्व पुरुष पंडितों को दिया जाता है। वो ही विधि विधान से देवी की पूजा करते आए हैं। लेकिन क्रांति की भूमि बंगाल ने इस दुर्गा पूजा में बेटियों को पूजा की जिम्मेदारी देकर एक नया इतिहास लिखा है। ये शायद इतिहास में पहली बार होगा कि दुर्गा पूजा के मंडप में कोई पुरुष पुजारी नहीं, लेकिन 4 महिला पुजारी यहाँ पर पूजा कर रही होंगी। षष्ठी जो 6ठा दिन बोलते हैं हम दुर्गा पूजा का, से लेकर दशमी तक यहाँ पर 4 जो महिला पुजारी है वो यहाँ पर पूजा करती हुई दिखेंगी, आरती करेंगी और जितना मंत्र उच्चारण है वो भी करेंगी। सीमांती, नंदिनी, रूमा और पौलुमी, ये 4 महिलाएं जो है लगभग 10 साल पहले इस मेल बैस्टियन में उन्होंने एंट्री की थी, जहाँ पर पुरुष पुजारी की तरह ही वो लोग पूजा करते थे। ये दक्षिण कोलकाता का 66 पल्ली दुर्गा पूजा पंडाल है, जहां देवी की भव्य प्रतिमा स्थापित है। इस पंडाल में पूजा की जिम्मेदारी पहली बार 4 महिला पुजारियों को दी गई है। इनके नाम है नंदिनी भौमिक, रूमा रॉय, सीमांती बनर्जी और पौलुमी चक्रवर्ती। हम ये काम इतिहास बनाने के लिए नहीं करना चाहते हैं। हम एक नया रास्ता खोलना चाहते हैं ताकि महिलाओं को भी पुजारी बनने का अधिकार मिल सके। महिलाओं को भी पुरुषों की तरह पुजारी बनने का हक है। उन्हें पूजा पाठ करने में पुरुषों की तरह बराबर अवसर मिलना चाहिए। इस पूजा पंडाल के पुजारी के देहांत के बाद पूजा समिति के सामने नया पुजारी चुनने का प्रश्न आ गया। दुर्गा पूजा आयोजन समिति ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 4 महिला पुजारियों पर भरोसा जताया। दुर्गा पूजा में अगर आप देखेंगे तो दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइजर वोमेन है, दुर्गा पूजा आर्टिस्ट वोमेन है, जो ढाकी है वो भी वोमेन है, और जो दुर्गा पूजा का जो काम करता है वो भी वोमेन है। लेकिन वर्शिप में, प्रीस्ट के मामले में हम लोग वोमेन को इतना बढ़ावा नहीं देते। तो उसी हिसाब से हम लोग बात किया और इसके बाद फाइनलाइज किया कि इस साल 66 पल्ली का पूजा वोमेन प्रीस्ट द्वारा ही होगा।
सदियों से दुर्गा पूजा पंडालों में उपासना पर पुरुषों का वर्चस्व है। पहली बार नारी शक्ति को इसका अवसर मिला है। नंदिनी भौमिक उन 4 पुजारियों में शामिल हैं जो यहाँ माँ दुर्गा की आराधना करेंगी। नंदिनी और उनकी सहयोगी महिला पुजारी पिछले 10 साल से पूजा पाठ में संलग्न हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब उन्हें किसी बड़े दुर्गा पूजा पंडाल में पुरुष पुजारियों की जगह षष्ठी से लेकर दशमी तक पूजा का मौका मिला है। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। अगर इस समय हमें भारत की महिलाएं देख रही हैं, वो परिवार देख रहे हैं जो अपने परिवार में, अपने समाज में महिलाओं को इज्जत देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि ये रिपोर्ट देखकर आज उन्हें बड़ी खुशी होगी और हमारी जो महिला दर्शक हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। भारत में महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है जिसकी वो हकदार हैं, लेकिन दुनिया में इस्लाम को मानने वाले जो समाज हैं, जो देश हैं, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। इसे समझने के लिए आज हम आपको नाइजीरिया लेकर चलते हैं, क्योंकि नाइजीरिया से आज हमारे पास एक वीडियो आया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए इस वार्निंग के साथ, चेतावनी के साथ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर नाइजीरिया के एक इस्लामिक स्कूल की है, जहां इसी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स एक लड़की को कोड़े मार रहे हैं। इस लड़की की गलती ये थी कि इसने शराब पी थी। इस्लाम में शराब पीने की इजाजत नहीं है, इसलिए जैसे ही स्कूल के इन टीचर्स को ये बात पता चली तो उन्होंने इस लड़की को कोड़े मारकर सजा देना शुरू कर दिया। और आपको हैरानी होगी कि इस लड़की की शिकायत इसके पिता ने ही की थी और उसने ही स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को कहा कि वो इसकी बेटी को ये काम करने की सजा दें। कहा जा रहा है कि ये लड़की जिन 4 लड़कों के साथ शराब पी रही थी, उन्हें भी इसी तरह से कोड़े मारकर सजा दी गई। शराब पीना सही है या नहीं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन कट्टरपंथ के नशे में डूबकर इस तरह का अत्याचार करना कहीं से भी सही हो ही नहीं सकता। V News app available on Google Play and App Store. Download it now.